धारणा है, जब भी हेमंत सोरेन पे कोई अटैक होता है या कोई इस तरह ईडी का समन हुआ या उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर उनके खिलाफ सलाह मांग ली गई थी इसी से कि भाई उनका तो पद चला जाएगा, तो यहां लगने लगता है कि हेमंत सोरेन हो सकता है कि एनडीए के साथ ही आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए और कांग्रेस के साथ छोड़ दे। लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा किया नहीं। पिछला जो रिकॉर्ड देखें, दरअसल पिछला रिकॉर्ड जब देखते हैं आप तो 2009 के चुनाव के बाद का है, जिसमें चुनाव के बाद शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिताजी, मुख्यमंत्री बने थे और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने, और उसमें रघुवर दास डिप्टी सीएम थे। लेकिन उसी दौरान केंद्र में वो यूपीए में शामिल थे, शिबू सोरेन की पार्टी जे में, और पार्लियामेंट में कुछ इस तरह की चीजें हुई जिसमें उन्होंने यूपीए का साथ दिया, और उसके बाद से हलचल तेज हो गई। हलचल तेज होने के बाद कुछ दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा, और उसके बाद अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा के जब मुख्यमंत्री बने सितंबर 2010 में, तो उस समय हेमंत सोरेन जेएमएम की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे और आजसू की तरफ से सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री। वो प्रयोग चला करीब 2013 तक, और 2013 में फिर हेमंत सोरेन कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री। तो ये जो रहा है, इसके चलते ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन चूंकि मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए ये सब चीजें नहीं है। जैसे ही उन पर दबाव बढ़ेगा तो वो पाला बदल देंगे। लेकिन पिछले 1.5 साल में जितना दबाव हेमंत सोरेन पे बनाया गया, और हर बार लोगों को ये लगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने पाला बदलने की जगह अब राजनीतिक लड़ाई लड़ने का मन बना, और उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनकी जमीन खिसक जाएगी, और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच दिए। जो भी, चाहे ईडी के जरिए चाहे राज्यपाल के जरिए जो भी चीजें हो रही थी, कदम पीछे खींच दी। लेकिन अब फिर जब इंडिया बन गया है, तो फिर हेमंत सोरेन को निशाना बनाने की कोशिश हुई, और हेमंत सोरेन ने इस बार उस तीर को पकड़ के, और उनका चुनाव निशान में धनुष बाण है, तीर कमान, तो उन्होंने, या कहें कि उन्होंने अपना तीर चला दिया है। अब वो तीर कितनी दूर तक जाएगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि हेमंत सोरेन का कद भारतीय राजनीति या इंडिया की राजनीति में, इंडिया की डिजाइन में, इंडिया की जो पूरी रणनीति होगी, उसमें हेमंत सोरेन का कद कितना बढ़ जाएगा। हेमंत सोरेन ने रास्ता दिखा दिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हेमंत सोरेन के पक्ष का बात होती है, तो फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के हैं, और लोकसभा चुनाव 2024, उनके लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी करने वाला हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, हेमंत सोरेन का पिछला रिकॉर्ड, जब हेमंत सोरेन पर हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने पीआईएल दाखिल किया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच होनी चाहिए, 2 पीआईएल या 3 पीआईएल थी, और उस पर आदेश भी दे दिया था हाईकोर्ट ने, तब हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और ये बात नवंबर की, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को, हाईकोर्ट के दोनों उनको खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये कहे सुने के हिसाब से चीजें नहीं होनी चाहिए, कि किसी ने कुछ कह दिया तो भाई पहले जा, कहीं ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई जांच है, ना कुछ है। हेमंत सोरेन को उस पर आरोप लगे थे कि वो शेल कंपनियों के जरिए पैसा इधर उधर कर रहे हैं, जो इस खनन और इस सबसे जो आ रहा है, ये आरोप। और एक और कोई पीआईएल थी जिसमें भी कुछ आरोप, तो उनको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वहां से भी लगता है कि हेमंत सोरेन कहीं कुछ मजबूत जमीन पर खड़े हैं, इसी वजह से इतनी मजबूती के साथ ईडी को मना कर पा रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा। और ईडी किस तरह से काम करती है, और क्या इससे छत्तीसगढ़ में जो परसों रेड्स पड़ी हैं, उनसे अंदाजा लगता है कि जिन लोगों को रेड डाली गई है
उससे यह अंदाजा लगता है कि इसके पीछे राजनीति है या वाकई में भ्रष्टाचार मिटाने का कोई उपक्रम या कोई लक्ष्य सरकार का है जिसके चलते ईडी काम कर रही है। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंच करके दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरदस्त हमला बोला और उन्होंने चैलेंज किया, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने ईडी को चैलेंज किया और ईडी के जरिए सरकार को चैलेंज किया, और वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंचा दिया है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। तो ये मामला है। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं आपको अपने विश्लेषण से अवगत कराऊंगा। आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं आप, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं जिनसे आप अपनी राय बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी बात अच्छी लगी, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा, हमारी टिप्पणी अच्छी लगी, तो इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें और इसे लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके ये बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में और देश के स्तर पे कोई फायदा होगा, या हेमंत सोरेन का कद बढ़ने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, और ईडी का जो गुब्बारा खुला रखा गया है या ईडी को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, हेमंत सोरेन ने जो तीर चलाया है वो तीर उस गुब्बारे को नष्ट भी कर सकता है क्या? आपको क्या लगता है ऐसा? जो भी आपको लगता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। इससे मुझे भी अपनी सोचने के तरीके और जो हम अपने उपकरण इस्तेमाल करते हैं चीजों को विश्लेषित करने के लिए, उन उपकरणों को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी।